हमारी प्यारी डिम्पल भाभी जो वहाँ पर जो है जिन बच्चों पर लाठी चार्ज हुए तो उन्हें गोद में लेटाकर अपनी ममता दिखा रही थी। उनके समर्थक बड़ा वीडियो वायरल कर रहे थे कि ये एक माँ की ममता है। मैं तो कहता हूँ ये आरक्षण राजनीतिक कोड है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिगत आधार पे तो बिल्कुल नहीं, किसी और आधार पे बिल्कुल नहीं। अगर आपने आरक्षण करना है और आप लोगों के द्वारा पता चलता है कि मुसलमान दरी बिछा रहा है, मुसलमान फर्नीचर बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो आरक्षण हमें लगता है मुसलमानों समुदाय को मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ही इस देश के अंदर नहीं पाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इन्हीं लोगों को है आरक्षण की ना भाई। उनके घर में अगर 10-10 एसी लगी तो 11वीं एसी लगेगी कैसे? तो आरक्षण की जरूरत तो सबसे ज्यादा उन्हीं को है। अब जो गरीब है वो तो भाई कीड़े मकोड़ों तरीके मरा ही जा रहा है। वो आज नहीं कल नहीं परसों मर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। बात करने जा रहे हैं कि इस समय आरक्षण को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आरक्षण की चर्चाएं होने लगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उसी तरीके से SC ST में भी क्रीमी लेयर की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, कहीं ना कहीं UGC रोल बैक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं SC ST एक्ट पे बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आरक्षण का। लेकिन कुछ नेता विपक्ष के ऐसे हैं कि उनको ये मुद्दा रास नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि आरक्षण पर बात ही नहीं होनी चाहिए। आरक्षण पर ओबीसी और SC ST वालों के जो मानसिक गुलाम, जो विरोधी हैं, उन पे कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो रही हैं। मायावती जी आती हैं, कहती हैं कि ये लोग अराजक तत्व हैं जो इसकी बात कर रहे हैं। यानी रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कहते हैं ये हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, खैरात में थोड़ी मिला हुआ है। राम अठावले कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े समाज के नेता हैं वो इसका खुरजोर से विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण पे न समीक्षा होनी चाहिए, न आरक्षण पे बात होनी चाहिए, आरक्षण यथास्थिति बरकरार रहना चाहिए। इवन यहाँ तक कि समय आ गया है कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग है वो कह रहा है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण मिले, लेकिन आरक्षण में संशोधन की बात तो हो ही सकती है। बाबा साहब ने 10 साल के लिए प्रावधान किया था, लेकिन पिछले 80 साल से अगर इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है तो इसमें गलती कहीं ना कहीं उनके समाज के लोगों की है, जो आरक्षण को खाकर बैठे हुए हैं और अपने समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि हम देश में आग लगा देंगे, उनके खिलाफ कुछ बोलो तो SC ST एक्ट लगा देंगे। तो क्या हमारे देश में नेताओं की अपनी मनमानी चलेगी? नहीं, तमाम मुद्दों पर ये बात करते हैं कि आरक्षण क्या गरीबों के लिए था, आरक्षण पिछड़े और दलितों के लिए था, या आरक्षण ये बड़े बड़े नेताओं जो आरक्षण को लेकर मलाई काट रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये आरक्षण का जो मुद्दा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए आरक्षण पे, क्या कहना चाहेंगे आप? बात नहीं होनी चाहिए, सही तो कह रहे हैं, क्योंकि अगर बात कर लेंगे और ये मुद्दा सॉल्व हो गया तो इनकी राजनीतिक रोटी तो ठंडी हो जाएगी ना। ये जात पात में लड़ा करके कहाँ राजनीति कर पाएंगे। उसी तरह मायावती जी हैं, पंडित कर रही थी वोट साधने के लिए, और उसके बाद जब ये मुद्दा उठा तो हमें कह रही हैं कि असामाजिक तत्व हैं ये जो, यानी जिसके वोट की सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो बहन जी हो चाहे वो अखिलेश यादव हैं, PDA में P फॉर पंडित, P को पंडित बना दिया, और मायावती जी ब्राह्मणों के वोट के चक्कर में बहुत बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए। यानी कि आज जब जरूरत पड़ी तो कह रही है ये लोग असामाजिक तत्व हैं जी। और इसी के साथ एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, हमारी प्यारी डिम्पल भाभी जो वहाँ पर जो है जिन बच्चों पर लाठी चार्ज हुए तो उन्हें गोद में लेटाकर अपनी ममता दिखा रही थी। उनके समर्थक बड़ा वीडियो वायरल कर रहे थे कि ये एक माँ की ममता है। तो उस माँ की ममता अभी कहाँ गई? जो बच्चे वहाँ पर जो है डिटेन हो रहे हैं, मैं खुद वहाँ 2 दिन लगातार डिटेन हुआ हूँ। हाँ, वहाँ का प्रशासन भी इस हालत में है कि जो है वहाँ हल्की सी गैदरिंग इकट्ठा हो रही, दिन भर में हजारों मात्रा में जो है बच्चे डिटेन हो रहे हैं। क्या अब ये विपक्ष के नेता नहीं आएंगे सपोर्ट करने? ये उन CJP के असामाजिक तत्वों को सपोर्ट करने पहुंच गए, हमको कोई नेता क्यों नहीं सपोर्ट कर? डिम्पल यादव को मांग कर रहे हैं कि आप भी आइए। जिस तरीके से CJP प्रोटेस्ट में ममता दिखाया था आपने, वैसे ये सवर्ण क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ममता दिखाइए। वहाँ सवर्ण ही नहीं है, वहाँ तो OBC समाज भी है वहाँ। और आप देखिए तमाम वीडियो वायरल हो रही है कि अब जो है हमारे जो कमजोर दलित भाई हैं वो
वो भी समझ रहे हैं कि ये आर्थिक रूप से होना उनके लिए फायदेमंद है। तो अच्छी खासी मात्रा में भीड़ आ रही है दलित भाइयों की भी। यानी ओबीसी और दलित समाज के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी देखिए समझ रहा है कि आर्थिक रूप से अगर आरक्षण होता है तो जो वाकई में दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाया जा सकता है, क्योंकि ये जातिगत आधार के बेसिस पे जो पहले से ही उनकी क्रीमी लेयर है पूरा फायदा तो वो उठाए ले जा रही है। तो ये वो जो समझ रहा है वो जान रहा है कि ये उनके फायदे की बात हो रही है। ये कोई एक जाति या एक समाज की बात नहीं है, किसी भी ब्राह्मण समाज की बात नहीं होती। ये जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, एक सवर्ण समाज है वो इस पे बात कर रहा है कि इसमें संशोधन करिए। नेता का बेटा को कोई आरक्षण की क्या जरूरत? अखिलेश यादव के बेटे को जरूरत क्या है आरक्षण की? मायावती के परिवार को आरक्षण की जरूरत है क्या? रामविलास पासवान के चिराग पासवान के बच्चे को आरक्षण की जरूरत है क्या? क्यों नहीं संशोधन की बात किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप कि विपक्ष तो इसमें कहीं ना कहीं कह रहा नहीं, ये असामाजिक तत्व है जो जंतर पंतर पे इस आंदोलन को कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये आरक्षण राजनीतिक कोड है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिगत आधार पे तो बिल्कुल नहीं, किसी और आधार पे बिल्कुल नहीं। अगर आपने आरक्षण करना है तो आर्थिक आधार पे कर दीजिए, और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो हमारे बच्चों को 11, 12, 13, 14 क्लासेस तक शिक्षा फ्री कर दी जाए, यानी कि ग्रेजुएशन तक। आप शिक्षा फ्री करेंगे, वो खुद इस काबिल बन जाएंगे कि वो आपसे आरक्षण का सवाल ही नहीं करेंगे। तो आरक्षण चाहे अमीर की बात हो चाहे गरीब की बात हो, ये राजनीतिक कोड है। हमेशा हर पार्टियां, अभी आपको बताऊं सच्ची बात, कल यहाँ पे 2 बीजेपी के कह रहे थे मैं आरक्षण के समर्थन में हूँ, 2 कह रहे थे मैं आरक्षण के विरोध में हूँ। तब अपनी ही पार्टी में बीच में वो नहीं है, सामंजस्य नहीं है, और उसी तरीके से हर पार्टी में विचारधारा अलग अलग है। तो वो कहीं ना कहीं इसमें स्वर्ण समाज भी कहीं ना कहीं ठगा जाता है, तो वो भी चीज़ नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आप भी विरोध कर रहे हैं। विरोध मैं कौन होता हूँ? ये सरकारों को आप आर्थिक आधार पे हो। विरोध तो कर सकता हूँ और कह भी सकता हूँ किया है, मगर मुझे लगता है कि पार्टियों को सोचना पड़ेगा, इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। जहाँ तक संशोधन की बात है, अगर उससे भी कोई रास्ता निकलता है तो सरकारें जरूर करें, मैं उसका भी समर्थन करूँ। आइए चचा बताइए, ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, लोग कह रहे हैं समानता की बात होनी चाहिए। तो समानता की बात के लिए तो लोग कह रहे हैं कि समीक्षा कर लो भाई, जिनको आरक्षण मिल गया है उनके परिवार को, जिनके 2-2 पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा चुकी है, मुख्यमंत्री के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत? मंत्री के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत? IAS IPS के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत? आरक्षण तो गरीब तबके, शोषित वंचित लोगों के लिए है। मलाई तो ये बड़े बड़े नेता खा रहे हो, हल्ला भी यही सबसे ज्यादा मांग रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें मुसलमानों का हाल दलित से बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और आप लोगों के द्वारा पता चलता है कि मुसलमान दरी बिछा रहा है, मुसलमान फर्नीचर बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो आरक्षण हमें लगता है मुसलमानों समुदाय को मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ही इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा। मुसलमान की आवाज उठाएगा, जैसे आंदोलन हो रहे, CJP ने कर लिया, दलित समाज ने कर लिया, समर समाज कर रहा है। अगर आरक्षण मिल रहा है तो हमारे लिए बात करो ना, दरी भी तो हम बिछा रहे हैं, पंचर हम बना रहे हैं। तो अब आरक्षण, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि मुसलमानों का हाल दलित से बदतर है। तो दलित ही है, वो तो सब ठिकाने जाने पाए, तो उसको कोटा मिल रहा है, शिक्षा में मिल रहा है, सब तरफ मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे भाई कि कुछ आरक्षण अगर मिल ही रहा है तो हमें मिल जाए। एक तो आरक्षण जो है जातिवाद के नाम से मिलना नहीं चाहिए। आरक्षण जो है, जो उसका कम हकदार है, जो कमज़ोर है, उसको मिलना चाहिए। अभी जैसे एक साहब कह रहे थे कि शिक्षा, आप आरक्षण ना दे के शिक्षा मुफ्त कर दो, हाई स्कूल इंटर तक BA तक आप शिक्षा फ्री कर दो। वो भी उनकी करो जिनकी मालूमात हो जाए, जांच हो जाए कि हाँ ये हकदार है, ये कर लेना चाहिए। ये एक माहौल बनाया जा रहा है, जातिवाद ये वो, हमें लगता है इससे कोई फायदा नहीं। अगर आरक्षण मिल रहा है तो इस देश के अंदर लिखा पढ़ी में सबसे ज्यादा कमजोर है। सब लोग मांग कर रहे हैं तो क्या मुसलमान भी अब आएगा, आंदोलन करेगा कि भाई जब दलित को मिल सकता है, OBC को मिल सकता है, EWS मिल सकता है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकता? तो मुसलमान को लेने कहाँ दिया जाता है? मुसलमान को तो पाकिस्तानी है, इनका मुल्क पाकिस्तान बन गया। जब को बाप दादा हमारे यहीं दफन है, हम 60 साल की हमारी उम्र हो गई, अब हम अगर कहते हैं हम लोग तो लोग कह रहे हैं इनको आरक्षण न मिलना चाहिए। भाई ये आरक्षण सही बात है, जातिवाद के नाम से नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। जो कमज़ोर हैं, जो भी कमज़ोर हैं, अभी जो दलित समाज कमज़ोर नहीं है,
जो दाहिने बाएं से बड़े बड़े रसमलाई दलित खा रहा समाज है। के बड़े बड़े नेता वीडियो बनाते हैं, हम कहाँ कमजोर हैं, हम तो अब तो उनके बराबर हो गए। एक तरफ आप बराबर भी हो रहे हो, एक तरफ कह रहे हो हम शोषित हैं, हाँ, और वंचित फिर हिंदू भी कह रहे हो। हाँ। भाई हिंदू भी कह रहे हो हाँ। और दलित भी कह रहे हो। हाँ। अब समझ में नहीं आता तुम क्या सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। हाँ। भैया हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि दरी हम बिछा रहे, पंचर हम बना रहे हैं और हमको आज़ादी के बाद से सिर्फ वोट देने का अधिकार है। अगर कुछ मिल रहा है तो आप लोगों के जरिए हमारे लोगों को मिल जाए, क्योंकि सच्चा कमेटी की भी रिपोर्ट आई है कि हमारी हाल जो है दलित से बदतर है। दलित से भी बदतर है। मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है कि क्या गरीब जो दलित परिवार के हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं या सवर्ण में है, उनको उन आरक्षित सीटों पर मौका मिलना चाहिए लड़ने का, या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, या अखिलेश यादव जी के परिवार को, या रामदास अठावले के परिवार को, या लालू प्रसाद यादव के परिवार को, या जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार को, मतलब जो बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री IAS IPS बन गए उनको परिवार को मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो सरकार में बैठे हैं या केंद्र या राज्य में है तो उनको इतना खबर है कि इसके लिए भी एक बजट पास होता है। इसके लिए भी OBC SC ST जो आरक्षित वर्ग है इनके लिए भी एक बजट पास होता है, और जो बजट पास होता है वो 3.5 लाख करोड़ के ऊपर पास होता है। तो क्या ये जनरल वाले का घंटा अलावा खातिर बैठे का है? OBC SC ST वालों के लिए 3.5 लाख करोड़ के ऊपर का आप बजट दे रहे हो, सिर्फ एक उनके मतलब एक स्पेसिफिक उनके लिए बजट पास हो रहा है, और हम लोगों को 10% का क्या कहते हैं EWS वाला लॉलीपॉप चखा करके किनारे कर दिए। भैया हमें वो 10% भी नहीं चाहिए, आप हमारा वो 10% भी ले लो, हमें वो 10% नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। अगर आरक्षित तौर पे दे सकते हो क्या कहते हैं आर्थिक आधार पे तो ठीक है, वरना गोल गोल मत घुमाओ। पहले सीधी बात बताओ कि क्या अखिलेश जी को परिवार को, मायावती जी के परिवार को, रामदास अठावले के परिवार को, लालू प्रसाद परिवार को, ये संजय निषाद के परिवार को, ये जो राजभर है इनके परिवार को, ये जो बड़े बड़े नेता मंत्री मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, या जो गांव में पिछड़े हैं दलित हैं जिनको वास्तविकता में जरूरत है उस चीज की उनको मिलनी चाहिए। आप समझे नहीं पाए। हाँ। सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं लोगों को है आरक्षण की ना। हाँ। भाई उनके घर में अगर 10-10 ऐसी लगी तो 11वीं ऐसी लगेगी कैसे? तो आरक्षण की जरूरत तो सबसे ज्यादा उन्हीं को है। अब जो गरीब है वो तो भाई कीड़े मकोड़ों तरीके मरा ही जा रहा है, वो आज नहीं कल नहीं परसों मर जाएगा। इनको क्या है, इनका अगर एक बूंद पसीना भी गिर जाएगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत इनको है। मैं पूरे देश के लोगों से मांग करता हूँ कि अगर आरक्षण देना है तो नेताओं को दो, जिनके बच्चे फार्म में पढ़ रहे हैं उनको दो आरक्षण। 11वीं ऐसी तो लगे, चौथी डिफेंडर तो है कम से कम, और क्या आरक्षण इन्हीं को मिलना चाहिए। आर्थिक तौर पर यही गरीब है, साला करोड़ों का हजम करके पेट में आर्थिक तौर पर यही गरीब है। दर्शकों हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से आरक्षण में संशोधन की बात को लेकर, UGC को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसके बाद प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो चाहे वो पिछड़े समाज के हों, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे आप देख रहे हैं रामदास अठावले हो जो BJP समर्थित है मौके पर, या चंद्रशेखर रावण हो, सबसे ज़्यादा चिंताएं अगर हो रही हैं आरक्षण को लेकर तो इन नेताओं को हो रही हैं कि कल को हम इस आरक्षित सीटों पे कैसे लड़ेंगे। ये खुद नहीं चाहते हैं, जैसे जनता कह रही है कि हमारी समाज के लोगों का उत्थान हो, क्योंकि कब्जा करके तो यही बैठे हैं और सबसे ज़्यादा बोल भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है, तो इन्हीं नेताओं को हो रही है। सामान्य दलित परिवार के लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आरक्षित सीटों पर कब्जा करके बैठ गए हैं और सबसे ज़्यादा यही चिल्ला रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं को है। बाकी जनता समझदार है, आने वाले समय में क्या होता है देखते रहिए। नेशनल उद्यान नमस्कार।